Hello, students. Very good morning to all of you. I hope you all are well at your homes. So, we are doing our chapter that is body fluid and its circulation. इसके अंदर हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ ब्लड ग्रुप्स. आप सबने सुन रखा होगा दैट उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, उसका ओ पॉजिटिव है. वहाँ पर जो ब्लड है वो नहीं मिला क्योंकि उसका ये वाला ब्लड ग्रुप है, ये बहुत रेयर है, इसलिए इस टाइप की सारी बातें आपने सुन रखी होंगी. उसी बिहाफ पर आपका ये कंसेप्ट है दैट इज़ ब्लड ग्रुप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ब्लड ग्रुप्स आर कॉमनली आर ऑफ टू टाइप. ओके, फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ ए बी ओ ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर आप क्या पढ़ोगे दैट ब्लड ग्रुप आपका ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है. ओके, और आर एच ग्रुपिंग के अंदर आप क्या पढ़ोगे दैट अगर ए है तो वो पॉजिटिव है या फिर ए आपका नेगेटिव है. ओके, ये आप यहाँ पर टू टाइप्स के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो आप पढ़ोगे. ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स को पढ़ने के लिए आप देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लर्न करना है दैट ब्लड ग्रुप इज़ फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर. ओके, किसने डिस्कवर किया था इसको? कार्ल लैंडस्टीनर ने. देन इसके अंदर आपके दोनों के दोनों आते हैं दैट इज़ ए बी ओ ग्रुपिंग एंड आर एच ग्रुपिंग. ओके, यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो फर्स्ट वन जैसे आपका ये वाला स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाला. फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिखाया गया है दैट जो आपकी ब्लड ग्रुपिंग होती है ना वो मोस्टली किस बिहाफ पर होती है, किस बेस पर होती है? आपके एंटीजन के बेस पर. ओके, ये आपकी जो रेड कलर की दिखाई हुई है ये आपकी क्या है? सारी की सारी आर बी सीज. ओके, ये आपकी क्या है? आर बी सी. और ये ऊपर जो यहाँ पर ग्रीन कलर के लगाए हुए हैं, यहाँ पर ब्लू कलर के, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है. ये आपकी जो प्रेजेंस है ये क्या है? आपके प्रेजेंस ऑफ एंटीजन. ओके, ये आपके क्या दिखा रखे हैं? एंटीजन. इन एंटीजन के बिहाफ पर ही हम क्या करते हैं? अपनी जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो करते हैं. ओके, अब देखो यहाँ पर आपको मेनली क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं कि जो ये हमारे पास जो आरबीसी हैं, एक सेकेंड, यस, यहाँ पर देखो जो ये आपकी आरबीसी है इनके ऊपर जो ये आपकी क्या है? एंटीजन प्रेजेंट है. अब देखो यहाँ पर आपका टाइप ए लिखा हुआ है, ये आपका टाइप बी. इट मीन्स यहाँ पर ये किस बेस पर लिखे हुए हैं? एंटीजन के बेस पर. देखो यहाँ पर ए के अंदर क्या है? एंटीजन की शेप डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर एंटीजन डिफरेंट है, और बी के अंदर इनकी शेप अलग है, यानी कि यहाँ पर आपके अलग है. ओके, टाइप ए बी के अंदर देखो ये ग्रीन वाले भी आ गए और ब्लू वाले भी आ गए. इट मीन्स इनके अंदर क्या है? आपके दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको ए बी बोला है. ओके, देन यहाँ पर कोई भी नहीं है, इट मीन्स ये क्या है? आपका ओ. ओके, यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ. इसी भी यहाँ पर हम क्या करते हैं? आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव लेते हैं. अब देखते हैं कि जो ये एंटीजन है ये किस किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट पर. यस, इस स्लाइड के अंदर देखिए आपको ब्लड ग्रुप की बहुत ही इजीली वे से आप अपना जो ब्लड ग्रुप है वो चेक कर सकते हो. ओके, ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप बायो लैब के अंदर भी आप अपना जो ब्लड ग्रुप है वो आप चेक कर सकते हो. ओके, चलो चेक करते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्रेजेंट होंगे. पहले हम समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ओके, इसके अंदर आपका क्या है? जो आपकी रेड कलर है अभी आपको बताया ये आपकी आरबीसी की डिनोट करता है. ठीक है, आरबीसी के ऊपर आपके एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उन एंटीजन के बिहाफ पर ही हम क्या करते हैं? अपने ब्लड ग्रुप का पता करते हैं. अब देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एंटीजन ए. ओके, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी नॉर्मली प्रेजेंट आप ये मानकर चलो, लेकिन साथ में क्या है? एंटी बी एंटीबॉडी. ये आपको लर्न करना है. ठीक है, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप होगा वैसा ही क्या प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर? एंटीजन भी प्रेजेंट है. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर आपका क्या दिखा रखा है कि भाई अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी एंटी बी एंटीबॉडी होगी, यानी कि अगर बाहर से कोई एंटीजन बी आता है तो उसके लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ताकि अगर बी वाला आए तो उसको मार सके. ओके, यहाँ से आप इस तरीके से देखो. देखो
जैसे ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और इसके अंदर आप सपोज करो आपका ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और अब ए ब्लड ग्रुप है तो मतलब इसके अंदर ए एंटीजन भी होंगे, ठीक है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। लेकिन इसी बॉडी के अंदर जो हमारी प्लाज्मा होती है उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको पहले जब ब्लड के कंपोनेंट्स करवाए थे तो उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर आपको बताया गया था दैट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर ए एंटीजन है तो ए को हमें सेफ रखना है, ठीक है। इसलिए अगर कोई बाहर से बी आता है तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर्स होने चाहिए। इसलिए कौन से सोल्जर्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर? एंटी बी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, ओके। अब अगर मान लो कि कोई बी वाला एंटीजन आया, वो हमारी बॉडी के अंदर चाहता है आना, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर तो एंटी बी प्रेजेंट है, वो उसको क्या करेंगे? मार देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कौन से वाले रहने हैं? एंटीजन ए, ठीक है। इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। तो सेम वे से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हर एक के अंदर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी हो जाएगा, ओके। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो एंटी ए एंटीबॉडी हो जाएगा। अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो कोई भी यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमें दोनों को बचा कर रखना है। बस आप ये याद रखो कि एंटीबॉडी का काम क्या है? मारना, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के दोनों एंटीजन हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी अगर सपोज करो एंटीबॉडी ए होता है, यहाँ पर एंटी ए एंटीबॉडी होता तो वो वहाँ पर किसको मार देता? ए वालों को मार देता। अगर एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता तो वो बी वालों को मार देता। इसलिए क्या है, यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दोनों टाइप के एंटीजन्स हैं जो प्रेजेंट है, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दैट जो लास्ट वाला है आपका एंड नो एंटीजन ए एंड बी, यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, और किसी को बाहर से भी नहीं आने देना, ना एंटीजन ए को आने देना है ना ही बी को। इसलिए दोनों टाइप के एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सेम वे से देखो, जो आपकी ये वाली टेबल है ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। जैसे अगर आप इसको यहाँ से देखोगे, ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आपकी ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है आपका, ये किसको शो कर रहा है? आपका ब्लड ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको अभी बताया है कि एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस के ऊपर। उसके जस्ट अपोजिट प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके एंटीबॉडी। ये याद रखना कि जो एंटीजन होते हैं वो आपके आरबीसी की सरफेस पर मिलते हैं, और जो एंटीबॉडी होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है दैट कैन डोनेट ब्लड टू, ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप फर्स्ट वाला केस कंसीडर करते हैं। लाइक अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हम किस किस को ब्लड दे सकते हैं? ए वाले को तो ऑब्वियसली दे सकते हैं क्योंकि वो सेम है, बट ए बी को भी दे सकते हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला क्या कर सकता है, जो ए बी होता है उसके अंदर तो किसी टाइप का एंटीबॉडी है ही नहीं, इसलिए वो ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ए बी के अंदर कोई भी चला जाए, कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ पर मारने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप ए बी को भी डोनेट कर सकते हो। सेम वे से आप अगर बी वाला है तो वो बी को तो कर ही सकता है, और ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी है नहीं, इसलिए वो ए बी को भी कर सकता है। बट यहाँ पर ए बी और ओ, इन दोनों का केस आपका थोड़ा सा डिफरेंट आता है। जो ए बी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही क्या कर सकते हैं, अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो ओ वाले होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सबको कर सकते हैं। इसीलिए आपका क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ए बी वाला होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, उसको आप क्या बोल सकते हो, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। इट मीन्स ये सबसे ब्लड को रिसीव कर सकता है। बट जो ओ वाला होता है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, ओके। क्या होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि क्या कर सकता है, ये इसके अंदर किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी ये दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर, इसलिए क्या कर सकता है, ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, ओके। अब ये लास्ट वाले आपकी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, वही आपका जस्ट अपोजिट है। डोनेशन में आपका ए बी सब में आएगा, लेकिन जो रिसीविंग वाला है उसके अंदर आपका ओ सब में आएगा, क्योंकि आपका क्या है, ओ
किसी को भी हम ब्लड दे सकते हैं और कोई भी उसको रिसीव कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जैसे आपका नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। ओके, एंटीजन होते क्या हैं? केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे, इंड्यूस करेंगे, दैट इज़ ए एंड बी, ठीक है। एंटीजन कितने हैं टाइप के आपके? 2 टाइप के। सेम वे से जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर आपके क्या होते हैं? एंटीबॉडी, वो भी कितने होते हैं? 2। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं आपके? प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, यानी कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे उनको हमने क्या नाम दिया है? एंटीबॉडीज, ठीक है। अब यहाँ आगे देखो, दैट इज़ ब्लड ग्रुपिंग। इसके अंदर आप किस तरीके से करोगे? देखो यहाँ पर ये अलग से आपका कॉलम बना रखा, दैट इज़ ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज़ द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका लिख रखा है यही बात जो आपको लास्ट वाली स्लाइड के अंदर बताई गई। बट इसके अंदर आपको देखो जैसे डोनर होते हैं जो, इट मीन्स जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है? ब्लड की पहले अच्छे से चेकिंग की जाती है। ये नहीं होता कि ए वाला है वो किसी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, इस तरीके से नहीं होता। सबसे पहले मतलब ये सब कुछ क्यों किया जाता है? एक तरीके से जो ब्लड है उसको मैच क्यों किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव को ही क्यों दे सकता है, नेगेटिव को क्यों नहीं दे सकता, इस तरीके से हम सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। तो वो चेकिंग क्यों की जाती है अब आपको ये देखना है, ठीक है। अब देखो आरबीसी की बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंटीजन, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी, ठीक है। और जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है अपोजिट की, तो वो क्या हो जाते हैं? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मीनिंग क्या है आपका? एक तरीके से आप ये मान लो कि जैसे हमारी ये ब्लड की ड्रॉप है, ठीक है। इस ड्रॉपलेट के अंदर जैसे ही अपोजिट एंटीबॉडी आते हैं, या फिर ये मान सकते हो कि इसके अंदर ए प्रेजेंट है और बाहर से भी हमने क्या डाल दिया है? ए को मारने वाला डाल दिया, यानी कि ए एंटीबॉडी ए डाल दिया। अब ये क्या करेगा? इस ए को मार डालेगा। ए को मारते ही यहाँ पर क्या है? एक तरीके से आप ये मान लो इस तरीके से क्लोट टाइप में बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके क्लोट टाइप में बन जाएंगे। जैसे आपने ये वाला नॉर्मल एग्जांपल देख रखा ना कि भाई कई बार जो मिल्क होता है हमारा, तो मिल्क का जब आपका जो मिल्क है जो वो फट जाता है तो क्या बन जाता है? उसमें से जो चीज़ बनता है तो वो किस तरीके से? क्लोट वे से बन जाते हैं। तो सेम वे से जैसे क्या होता है ब्लड के अंदर एंटी अपोजिट जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उसको एकदम से मार डालते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वहाँ पर एग्लूटिनेशन हो जाता है, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया है? एग्लूटिनेशन। देखो यहाँ पर एग्लूटिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड विद इंटरेक्टिव एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी कोज क्लम्पिंग, यानी कि ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी को मार डालता है वहाँ पर, और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? एग्लूटिनेशन, ठीक है। समझ में आ गया ना अब आपका? अब यहाँ पर देखो आपकी जैसे आप ये मान सकते हो कि भाई आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो जैसे आपकी ये एक स्लाइड लिया आपने, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या रख लिया है? ब्लड की आपने एक ड्रॉपलेट रख ली है, ठीक है। हमारे पास ना जो हम ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल मेंशन है पेज नंबर 280 के ऊपर, वहाँ पर जो आपकी टेबल बनाई हुई है, ठीक है, जो अभी आपकी लास्ट स्लाइड में ही करवाई थी वही सेम टेबल आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। तो वहाँ से अगर हमारे पास जो हम ये बात करें ना कि भाई एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, इस टाइप के जो एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये आपके आर्टिफिशियल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ईजीली आपकी जो स्टोर होते हैं उन पर मिल जाते हैं, तो वहाँ से हम लेकर और ब्लड ग्रुप है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो अब हमने यहाँ पर ये ब्लड की ड्रॉपलेट रख ली है, ठीक है। हमको इसका ब्लड ग्रुप चेक करना है और हमें नहीं पता कि भाई यहाँ पर किसका कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, ठीक है। हमारे पास एक तरीके से बोतल होते हैं, ठीक है। उन बोतल के अंदर सपोज़ करो ये हमारे पास छोटी छोटी बोतल्स हैं, इनके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, इसके अंदर एंटी बी प्रेजेंट है, इसके अंदर एंटी ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ओके। सपोज करो ये हमने इसके अंदर डाल दिया, ओके। इसके डालते ही क्या हो गया आपकी? यहाँ पर इस तरीके से क्लोट से बन गई, जैसे अभी आपको बताया था ना, क्लोट से बन जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स जो ब्लड ग्रुप है वो आपका कौन सा है? ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या गए हैं? एंटी ए एंटीबॉडी, इन्होंने क्या किया? जाकर ए वालों को मार दिया। इट मीन्स बॉडी के अंदर कौन से एंटीबॉडी प्रेजेंट थे आपके? ए, ओके।
तो यहाँ से इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, ग्रुपिंग का पता कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे से जैसे ए बी और ओ का पता लगने के बाद हम आर एच वाली बोतल में से ड्रॉप डालते हैं, अगर उसमें भी क्या है और ज़्यादा एग्लूटिनेशन होता है इट मीन्स आर एच पॉजिटिव है, अगर उसमें कुछ भी नहीं होता इट मीन्स आर एच नेगेटिव है। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो आर एच है उसका क्या कुछ सिस्टम है, आर एच बेस पर भी आपका एक छोटा सा कंसेप्ट दिया हुआ है, सो वो भी आप समझो यहाँ पर क्या दे रखा है। यस, यहाँ पर देखो आर एस स्टैंड फॉर रेसस फैक्टर। ओके, रेसस फैक्टर आपका क्या होता है, दैट इज़ जो आपका रेसस फैक्टर होता है वो क्या होता है, आपका एक एंटीजन होता है, जैसे अभी हमने एंटीजन पढ़े हैं दैट इज़ ए एंड बी। सेम वे से जो आर एच होता है, रेसस होता है, वो भी आपका एक एंटीजन होता है जो कि कॉमनली किसके अंदर पाया गया था, रेसस मंकीज़ के अंदर पाया गया था। ओके, अब मोस्ट ऑफ केसेस में आपको क्या पढ़ना है, दैट अगर हम आर एच पॉजिटिव बोलते हैं तो इट मीन्स आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव बोलते हैं तो इट मीन्स आर एच फैक्टर आपका एब्सेंट है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है, नियरली 80% क्या होते हैं आपके आर एच पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आर एच पॉजिटिव होते हैं। अब उसके बाद फिर क्या है आपका, बाकी के जो 20% हैं वो आपके क्या हो गए हैं, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना आपका एक डायग्राम दे रखा है ये साइड में। सो यहाँ पर आप देखो इसमें बता रखा है कि भाई कौन सा यानी कि आर एच पॉजिटिव है वो नेगेटिव को दे सकता या नहीं दे सकता। ठीक है, ये सब कुछ बता रखा है। अब पहले इसके अंदर देखो आप, ये वाली जो आपकी लाइन दी हुई है इसके अंदर देखो, एंटी आर एच एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली फाउंड, सो आर एच नेगेटिव पर्सन कैन रिसीव आर एच पॉजिटिव ब्लड ओनली वंस। यानी कि आपको क्या करना है कि जो आर एच पॉजिटिव वाला है, ठीक है, वो सिर्फ एक बार क्या कर सकता है, ब्लड को ले सकता है। ठीक है, यानी कि जो आर एच नेगेटिव है, ठीक है, आर एच नेगेटिव है उसको पॉजिटिव वाला दे सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक टाइम। सपोज करो देखो उसने एक बार ब्लड दे दिया। ओके, एक बार ब्लड देने के बाद क्या हुआ, इस पर्सन के अंदर पॉजिटिव नेट आ गई, पॉजिटिविटी आ गई ना, तो पॉजिटिविटी आ गई मतलब इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई। अब यही अगर आर एच सेकेंड टाइम देगा इसको, तो क्या है इसके अंदर तो पॉजिटिविटी ऑलरेडी है, यानी कि इसको मारने की कैपेबिलिटी है एक तरीके से, कि भाई मेरा तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो इस किस तरीके से जो पॉजिटिव वाला वो आ सकता है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को मार डालेगा सेकेंड टाइम पर। ठीक है, तो देखो वही बात यहाँ पर आपकी लिख रखी है, दैट इज आर एच ब्लड ओनली वंस बट इट कोज द डेवलपमेंट ऑफ एंटी आर एच एंटीबॉडी। क्या डेवलपमेंट हो जाएगी उससे, आर एच की एंटीबॉडी बन जाएंगी इन द ब्लड ग्रुप, सो अ सेकेंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ आर एच पॉजिटिव, अगर सेकेंड टाइम ब्लड आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, कॉज एग्लूटिनेशन, इससे क्या हो जाएगा वहाँ पर वो उनको मार डालेगा और एग्लूटिनेशन हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है आपका आर एच भी मैच किया जाता है जब ब्लड को डोनेट किया जाता है या किसी से ब्लड लिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर साइड में जो डायग्राम है इसमें आपको दिखा रखा है इजीली, दैट जो आर एच पॉजिटिव है यानी कि यहाँ पर ये आर एच फैक्टर प्रेजेंट है बट यहाँ पर आपके एब्सेंट है। यहाँ पर देखो आर एच पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले को दे सकता है लेकिन नेगेटिव वाले को डायरेक्ट नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन नेगेटिव वाले को अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ एक बार दे सकता है। ओके, सेकेंड टाइम नहीं दे सकता। और यहाँ सेकंड में क्या दिखा रखा है आपका, आर एच नेगेटिव है वो पॉजिटिव वाले को दे सकता है और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। ठीक है, इसमें दोनों में दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को सिर्फ एक बार दे सकता है, ये बात याद रखना बस। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपके जैसे एक केस आया हुआ है आर एच वाला जो कि मदर और फीटस का है, यानी कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है देन उसके बाद जो फीटस होता है अगर उनके आर एच फैक्टर मैच नहीं करते हैं देन क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, यस, यहाँ पर देखो आप इस वाली स्लाइड के अंदर क्या बता रखा है, दैट मदर और फीटस के बारे में बता रखा है। ठीक है, सपोज करो कि आप सीधी सी बात है कि सबसे पहले क्या ले रखा है, आपको डायरेक्ट केस समझा देती हूँ कि इस केस में क्या बता रखा है। ठीक है, सपोज करो आपकी जो मदर है, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, एक मिनट यहाँ से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो मदर है वो क्या है आपकी नेगेटिव, आर एच के केस में सिर्फ। ठीक है, और जो बेबी है देखो यहाँ पर क्या है, मदर, ठीक है, नेगेटिव, और जो फीटस है यानी कि जो बेबी है वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या होता है, डिलीवरी से पहले तो क्या होता है, बॉडी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है ऑलरेडी। ठीक है, वो प्लेसेंटा क्या करता है, इन दोनों के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता,
इसी वजह से क्या है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी टाइम क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इन दोनों के ब्लड ग्रुप क्या हैं, ट्रांसफ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से मिक्स होने के इनके चांसेस बने रहते हैं। अब जैसे ही ये इनका चांस, यानी कि एक तरीके से मान लो कि ऐसा चांस हुआ कि उस टाइम पर क्या हो गया है, जो ब्लड है इनका वो मिक्स हो गया है, ठीक है। और ब्लड के मिक्स होते ही एक सेकेंड देखो, अब यहाँ पर अब जैसे ही इनका मिक्स हुआ ब्लड, ठीक है, तो मिक्स होते ही क्या हो जाएगा, जो मदर है, अभी आपको बताया था ना कि भाई RH जो नेगेटिव होता है तो उसके अंदर पॉजिटिव वाला चला गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आ गई, यानी कि इसके अंदर क्या बन गई, अब एंटीबॉडी बनने स्टार्ट हो गई। किसके लिए एंटीबॉडी बनने स्टार्ट हो गए, पॉजिटिव के लिए, ठीक है। क्या स्टार्ट हो गए हैं, पॉजिटिव के लिए। अब सपोज करो, ठीक है, इस बेबी ने तो बर्थ ले लिया, बट एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, अगर बेबी पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, तो मदर तो क्या है, सेम मदर है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी पॉजिटिव के लिए प्रेजेंट है, तो इन पॉजिटिव वालों को वो मार डालेगा। अब पॉजिटिव वाले को मार डालेगा, इट मीन्स बेबी के लिए क्या हो जाएगा, डेंजरस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, बेबी की जो RBC हैं उनको मार डालेगा। अब अगर RBC को मार रहा है तो RBC के लिए आपकी एक पर्टिकुलर टर्म बताई थी, दैट इज़ एरेथ्रोसाइट। अब RBC क्या हो रही है, आपकी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और वो भी फिटस की हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी एक टर्म दी गई है, ये वाली एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटलेसिस। अब आपको ये भी पता है कि अगर RBC की काउंटडाउन कम हो गई, ठीक है, तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है आपकी, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया की कमी हो गई, यानी कि एनीमिया हो गया उसको, RBC काउंटडाउन कम हो गई, तो ऑब्वियसली बात है WBC ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, बेबी का कलर येलो, और येलो कलर इट मीन्स कौन सी डिजीज़ हो गई उसको साथ में, जॉन्डिस, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका क्या बता रखा है, दैट RH ब्लड ग्रुप है वो किस तरीके से मदर के ऊपर और बेबी के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।